आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी मिशन में। तो ये वार्षिक करंट अफेयर है और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक रिवीजन कर लीजिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा और इससे क्वेश्चन जो है ना आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट आएगा। तो ये जो घटना चक्र है, ये घटना चक्र का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, ड्रग्स एवं वसूली के खिलाफ लड़ने के लिए किस राज्य की पुलिस ने एक ऐप लॉन्च किया है। तो ऐप लॉन्च किया कहाँ के पुलिस ने, तो नागालैंड के पुलिस ने। कब किया था, तो 27 सितंबर 2023 का। इस ऐप का नाम क्या है, तो मूवमेंट अगेंस्ट ड्रग्स एंड एक्सटर्नल्स इन नागालैंड, इस नाम से जो है ना ऐप से बनाया गया था और इसको मेक इन नागालैंड भी कहा गया है। तो क्योंकि नागालैंड के पुलिस जो है ना इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है, तो कोहिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक 98 वर्ष में उनका निधन हो गया है। तो निधन कब हुआ, तो 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो हरित क्रांति के जनक जो हैं कौन है, MS स्वामीनाथन है, उनका निधन जो है कितने वर्ष में हुआ है। तो आप ये जरूर याद रखिएगा, 98 वर्ष की आयु में। और कब हुआ है, तो 28 सितंबर 2023 को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक वैश्विक हल्दी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। तो कौन सा सम्मेलन है, तो वैश्विक हल्दी सम्मेलन। और कब किया गया है, तो 27 सितंबर 2023 को। ये कहाँ किया गया है, तो मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का एशिया में पहला आयोजन कहाँ किया गया है, किसके लिए, तो विश्व कॉफ़ी सम्मेलन किया गया है। और कब से कब है, तो 25 से 28 सितंबर 2023 को हुआ है। तो कहाँ पे किया गया है, तो बेंगलुरु में किया गया। बेंगलुरु कहाँ है, तो कर्नाटक में। और कहता है कि इसका कौन सा संस्करण था, ये जो भी कॉफ़ी सम्मेलन हुआ है ये कौन सा सम्मेलन है, तो ये 5वां इसका संस्करण है। और कहा जाता है कि इसका जो आयोजन है किसके द्वारा किया गया है, तो इसका आयोजन जो है ना अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन और भारतीय कॉफ़ी बोर्ड के द्वारा इसका जो आयोजन किया गया है। और इस सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना इसके खिलाड़ी। तो जरूर याद रखिएगा, ये जो ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर याद रखिएगा। और ये जो आयोजन जो किसके द्वारा किया गया ये भी याद रखिएगा, और कहाँ किया गया है। नेक्स्ट, इस संस्करण की थीम क्या था। थीम तो आप जरूर ही याद रखें, सर्कुलर अर्थव्यवस्था और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता। उसके बाद कहा गया है क्या, कि इस संस्करण के शुभांकर किसे चुना गया था। तो शुभांकर किसको चुना गया था, तो कॉफ़ी स्वामी को। तो ये भी आप याद रखिएगा। विश्व पर्यटन दिवस 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है, तो कौन सा है, तो विश्व पर्यटन दिवस और 2023 की। तो मेजबानी देश कौन है, सऊदी अरब है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम क्या है, तो पर्यटन और हरित निवेश। ये जरूर थीम आप जो है जरूर याद रखिएगा। कोई भी अगर सम्मेलन होता है तो उसमें थीम जो रहता है उस थीम जरूर याद रखिएगा। जैसे अभी G20 सम्मेलन हुआ है, तो जो वसुधैव कुटुंबकम है तो जरूर याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ है, तो न्यू दिल्ली में हुआ है। और न्यू दिल्ली में भी कहाँ हुआ है, तो वो भी आप याद रखिएगा। कहा था वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को किस प्रदेश का 7वां, ये जरूर है 7वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये किया गया मध्य प्रदेश में। अभी वीरांगना दुर्गावती को क्या किया गया, एक मर्ज करके एक बड़ा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। इसको भी जरूर याद रखिएगा। किन अभयारण्यों को मिलाकर एक टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, तो देखिए आ ही गया क्वेश्चन। नौरा देही अभयारण्य और रानी दुर्गावती अभयारण्य, दोनों क्या किया जा रहा है, दोनों को मर्ज करके और एक बड़ा अभयारण्य बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लीडर्स फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है। तो किस महीने में चुना गया, सितंबर महीने में चुना गया है। किसके लिए, तो लीडर फॉर द पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड। तो माता अमृतानंदमयी देवी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता अमृतानंदमयी देवी अन्य किस नाम से जानी जाती है। इनका दूसरा नाम भी क्या है, तो अम्मा के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। तो किसके लिए, ऑस्कर के लिए है। तो 2018 के एवरीन
इज ए हीरो, एवरीवन इज ए हीरो, ये फिल्म को क्या कहा है, पुरस्कार के लिए है, भारतीय आधिकारिक रूप से चुना गया है। कहता है इस फिल्म को किस श्रेणी में चुना गया है, तो सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए। तो ये भी आप याद रखिएगा। कहता है कि क्या है कि यह जो है कि किस भाषा की फिल्म है, तो ये भाषा किसके लिए है, तो मलयालम भाषा के लिए है। और इसके निर्देशक कौन है, तो जूड एंथनी जोसेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने किसे बाजार समाधान के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, तो किसको किया है, तो भार्गव दास गुप्त को। भार्गव दास जो है ना गुप्ता को क्या चुना है, एशियाई विकास बैंक के जो बाजार समाधान है तो उसका उपाध्यक्ष चुना है। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का है, तो 3 वर्षों का है, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है और कब जारी किया गया है, तो याद रखिएगा 27 सितंबर 2023 को। तो वैश्विक बौद्धिक संपदा के द्वारा क्या किया गया है, जारी किया गया है। इस सूचकांक में कुल कितने देश शामिल हैं, तो इसमें 132 देश शामिल है। ये कौन सा संस्करण है, तो 16वां संस्करण है। और शीर्ष देश जो है ना इसको जरूर याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और USA। और अंतिम कौन कौन सा है, तो अंतिम जो है ना आपका 132वां नंबर पर अंगोला है, 131 नंबर पर नाइजीरिया है और 31 पर क्या है, बुरुंडी है। तो आप इसको याद नहीं रख सकते हैं, ये ज़रूरत नहीं है, आपका भारत का याद रखना है और पहला, दूसरा और तीसरा। तो भारत का स्थान कौन सा है, 40, ये आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपसे भारत से पूछेगा। और इसमें कितना स्कोर भारत को मिला है, तो 38.1 मिला है। कहता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के लिए 24 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो 2 टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा क्या किया गया है, जारी किया गया है। इस रैंकिंग में कितने देश और क्षेत्र शामिल हैं, तो एक जिसमें कितना देश शामिल है, तो 108 देश। इसमें कितना विश्वविद्यालय शामिल है, तो 1904 यानी 1904 विश्वविद्यालय इसमें शामिल है। और प्रथम स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। और कहाँ है, तो UK में यानी इंग्लैंड में। द्वितीय स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय है, तो USA का है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। स्टैनफोर्ड जो है कहाँ का है, तो USA का है। और तृतीय स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय है, तो USA का ही है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालय शामिल किया गया है, तो कितने नंबर पर, तो 91। रैंकिंग में शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय कौन है, भारतीय विज्ञान संस्थान क्या है, बेंगलुरु को शामिल किया गया है। इंडियन एक्टिंग रिपोर्ट्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया, तो UNFPA के द्वारा, यानी भारत के जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, इसके द्वारा क्या किया गया है कि इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। कहता है इस रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत की बुजुर्ग आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत हो जाएगा, यानी 2050 तक, तो 20.8% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार ग्रीन अमोनिया का आयात किस पतन के माध्यम से किया गया है, किसका किया गया है, तो ग्रीन अमोनिया का आयात किया गया है, तो विभो चिदम्बरम पतन तमिलनाडु के द्वारा जो है ना इसका आयात किया गया है। कहता आयात किसके द्वारा किया गया है, तो तूतीकोरिन अल्कली केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के द्वारा यह जो है आयात किया गया है। कहता यह आयात किस देश से किया गया है, तो मिस्र से किया गया है। तो ये आप 3 क्वेश्चन बनता है, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के युद्ध कार्यकाल को लग्जरी होटल के रूप में लॉन्च किया गया है, तो ये विंस्टन चर्चिल के। इस होटल को कहाँ लॉन्च किया गया है, तो लंदन UK में लॉन्च किया गया है लग्जरी होटल को। कहता इस कार्यकाल को
किसके द्वारा लग्जरी होटल के रूप में लॉन्च किया गया है? कहता है इस कार्यकाल को किसके द्वारा, तो किसके द्वारा किया गया? तो हिंदुजा ग्रुप और राइफल होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के द्वारा क्या किया गया, इसको लॉन्च किया गया है। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस। और इस साल का थीम क्या है? और ऑल फॉर वन हेल्थ फॉर ऑल। ये क्या है? इस बार का रेबीज का थीम है। और कहता है कि इस वर्ष कौन सा संस्करण मनाया गया है किसका? रेबीज का। तो 17वां संस्करण मनाया गया है। तो आजकल किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग रिपीट 2 बार 3 बार करके देख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। यह दिवस जो है किस व्यक्ति की पुण्यतिथि की स्मृति मनाया जाता है? तो लुई पाश्चर के पुण्यतिथि के लिए मनाया जाता है क्या? ये सब दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस क्रांतिकारी की 116वीं जयंती मनाई गई है? तो भगत सिंह की 28 सितंबर 2023 को। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था। और अभी 116 साल के हो गए हैं, इसलिए इनका क्या मनाया गया? जयंती मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक T20 इंटरनेशनल मैच में 300 से अधिक रन बनाने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी बनी है? तो बना है नेपाल। कौन सा बना है? तो नेपाल टीम बना है। इस टीम ने किस टीम के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल किया? तो मंगोलिया के खिलाफ क्या बनाया है? 300 से अधिक रन बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 13वां हिंद प्रांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। किसका हुआ? तो 13वां हिंद प्रशांत सेना। ये जरूर याद है, हिंद प्रशांत सेना का है। और केवां संस्करण है? तो 13वां संस्करण है। सितंबर 2023 में चर्चा में रहा पेट 46 क्या है? तो यह क्या है? एक एंजाइम है। एंजाइम जो है किससे बने होते हैं? तो एंजाइम जो किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। और पेट 46 एंजाइम का उपयोग किस लिए किया जाएगा? तो समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने के लिए। तो ये जरूर याद रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। ये जो क्वेश्चन है आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिए कि क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा। पेट का पूरा नाम क्या है? पॉलीथीन टेरेप्थेलेट। ये भी याद रखिए, इसका फुल फॉर्म भी जरूर याद रखिएगा। और ये इसका ये जो है दो क्वेश्चन आप जरूर ये दोनों को आप स्टार मार्क डबल स्टार मार्क लगा लीजिएगा। अब आ गया क्या है? राष्ट्रीय घटनाक्रम। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है। स्टेडियम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। पुराने संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा? यानी जो पुराना संसद उसको संविधान भवन के रूप में जाना जाएगा। और ये आप इसको जरूर स्टार मार्क लगा लीजिए क्योंकि हिसाब से एग्जाम में जरूर पूछेगा। अधिवक्ता आरक्षण विधेयक तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितनी संसदीय समिति का गठन किया गया है? तो 3 संसदीय का गठन किया गया है। और इस समिति का अध्यक्ष कौन है? तो प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव विधि एवं विधि स्मरण। ये जरूर याद रखिएगा। अखिल भारतीय थल सेना शिविर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? किसका? तो अखिल भारतीय थल सेना का। तो दिल्ली कैंट में किया गया है। और ये जो डेट है ना, अभी डेट को भी जरूर याद रखिएगा क्योंकि डेट भी आपसे पूछ सकता है। कहता है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो गुरबीर पाल सिंह के द्वारा किया गया था। कहता उत्तर प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो पहला संस्करण आयोजित हुआ है 2023 में। वायुसेना संघ का 43 वार्षिक दिवस कब मनाएगा? तो 20 सितंबर 2023 को जो है इसका 43वां वर्षगांठ मनाया। किसका? तो एयरफोर्स का मनाया गया है। नदी उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? यानी नदी उत्सव का जो आयोजन है कब किया गया है? तो 22 से 23 सितंबर 2023 का किया गया नदी उत्सव का आयोजन किया गया। नदी उत्सव
और कौन सा संस्करण हुआ है, तो ये संस्करण चौथा संस्करण है। और कहाँ पे किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्र मिशन तथा जनपद संपदा विभाग के द्वारा किया गया है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किसने किया है, तो शिवराज सिंह चौहान किए हैं। कहाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसका अनावरण कहाँ किया गया है, तो अंकलेश्वर जो है ना, अंकलेश्वर जो है मंदिर, जहाँ पे इनका स्टैचू का जो है ना अनावरण किया गया है। इसकी ऊंचाई कितना है, तो 108 फीट है। तो ये आप जरूर ये जो है इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, एग्जाम में आपसे पूछेगा। कहता आदि शंकराचार्य किस सदी के भारतीय दार्शनिक से थे, तो ये 8वीं सदी के क्या थे, दार्शनिक थे। तो आदि शंकराचार्य के बारे में पूछा है, तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। कहता है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास की तरफ से किस जहाज ने भाग लिया है, तो ये आपसे सवाल पूछेगा, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिए। तो INS सहाद्री जो है भाग लिया है। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो पहला जो लाइट हाउस योजना पणजी में किया गया है। कहाँ पे पणजी, तो गोवा में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय मंत्री जो हैं सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। इसका तो पहला लाइट हाउस महोत्सव जो है कहाँ किया गया है, तो गोवा में किया गया है। ये आप जरूर इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सचिवालय के कार्य में तेजी लाने के लिए किस पहल को लॉन्च करने की घोषणा किया है, तो ये घोषणा किस पहल को किए हैं, तो ऑफिसर डेस्क सिस्टम की घोषणा करने के लिए कौन किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित हुआ, तो ये आप स्टार मार्क जरूर लगा लीजिए कि एग्जाम में अगला जो भी एग्जाम आएगा उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो 20 सितंबर 2023 को। और कहा गया है कि ये जो विधेयक होता था, विधेयक राज्यसभा में कब पारित किया गया था, तो 21 सितंबर 2023 को पारित किया गया। और यह जो है ना कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था, तो 128वां संविधान संशोधक विधेयक था। ये जरूर याद रखिएगा। और कहता है कि इस विधेयक का शीर्षक क्या था, नारी शक्ति बंधन विधेयक। ये जो चार जो क्वेश्चन है आप इसको डबल स्टार मार्क लगा लीजिए क्योंकि आपसे एग्जाम में जरूर पूछेगा। कहते भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फूलों और अन्य संरचनाओं के डिजाइन तथा निर्माण को मजबूती करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो किसके साथ, दिल्ली मेट्रो निगम के साथ किया है। किसके सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण के लिए प्रगतिशील मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो मनोज आहूजा सचिव और कृषि कल्याण विभाग। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। इसका शुभांकर क्या है, तो इसका जो शुभांकर है क्या है, कृषि कार्य की पद्धति में क्रांतिकारी बदलाव करना। ये आप सबको एग्जाम में नहीं पूछने वाला है क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। सितंबर 2023 में किस अर्धपालतू गोजातीय पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दिया गया है, आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। तो क्या है, मिथुन को। यह मान्यता किसके द्वारा दिया गया है, तो फसाई के द्वारा, FSSAI के द्वारा मान्यता दिया गया है। और फसाई का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। और फसाई जो है किस तरह का निकाय है, तो संविधिक निकाय है। और कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना देवदार का वृक्ष कहाँ खोजने का दावा किया गया है, तो जम्मू और कश्मीर में इसका खोज करने का जो है ना दावा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या कहता है कि इसके तने का व्यास कितना बताया गया है, तो 54 फीट बताया गया है। और देवदार किस तरह का वृक्ष है, तो समशीतोष्ण शंकुधारी क्या है, यह देवदार का वृक्ष है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो शंकुधारी वृक्ष समशीतोष्ण शंकुधारी वृक्ष किनमें में से कौन सा है, तो आपसे पूछ देगा, तो आप जरूर इसको याद रखिएगा।
मेटावर्स पर भारत का पहला वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम किसने लॉन्च किया है? तो सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स ने लॉन्च किया है। कहता है कि इस शोरूम को क्या नाम दिया गया है? तो सेनकोवर्स जो है इसका नाम दिया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने नशा मुक्त भारत अभियान के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए जब पूछेगा। गायत्री परिवार से क्या क्या समझौता किया गया है, और इस समझौता का ज्ञापन पर हस्ताक्षर कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। कहता है एडॉप्ट ए स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश किस राज्य सरकार ने दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। भारत के किस मंदिर समूह को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो भारत में कौन से मंदिर को किया गया है? तो होयसल मंदिर को 18 सितंबर 2023 को किया गया है। अभी हाल फिलहाल में जो है ना अंकोर वाट के मंदिर जो है, अंकोर वाट के मंदिर को 8वां अजूबा नामित किया गया, ये भी आप याद रखिएगा। कहता है यह भारत में यूनेस्को का कौन सा विश्व विरासत स्थल है? तो 42वां विश्व विरासत स्थल है। कौन है? तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, होयसल मंदिर। कहता है कि यह मंदिर समूह किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। और इस मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो होयसल वंश के राजा के द्वारा किया गया था। इसका निर्माण कब किया गया था? 12वीं और 13वीं शताब्दी में किया गया था। इन मंदिरों का निर्माण की शैली क्या है? तो ये शैली क्या है? बेसर शैली में बनाया गया है। और इस मंदिर समूह में कौन से मंदिर शामिल हैं? तो चेन्ना केशव मंदिर है, और होयसल मंदिर है, और केशव मंदिर है। तो ये मंदिर का भी आप नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। किस राज्य के अन्यायपुरम पुत्था रेकुला को पारंपरिक मिठाई के लिए प्रतिष्ठित जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो कहाँ के है? तो आंध्र प्रदेश के है। और सितंबर महीना मिला है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। और जीआई टैग जब भी दिया जाता है तो कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो जो भी आपका करेंट में जो है जीआई टैग है, तो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अतः किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ट्रांसजेंडर हेतु भारत की पहली समर्पित ओपीडी का शुभारंभ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। कहता है नई दिल्ली के किस अस्पताल में शुरू किया गया है? तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में शुरू किया गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है और कब किया गया है? तो कब किया गया है? तो 20 से 21 सितंबर में किया गया। और कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जो है इसने किया है। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत के और एशिया प्रांत फोरम के द्वारा किया गया है। तो क्या किया गया है? तो एशिया प्रांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का सम्मेलन जो है ना आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कितने पर किया? तो 3 गो क्षेत्र पर क्या क्या हस्ताक्षर किया है। कहते यह समझौते किसके साथ किया गया है? तो प्रसार भारती के साथ किया गया है, NBCC के द्वारा किया गया है लिमिटेड के द्वारा, और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के द्वारा ये क्या किया है? समझौता किया गया। तो यही 3 के द्वारा जो है ना ये जो लिखा हुआ है 3 किसके साथ ही, यही तीनों के साथ जो है ना समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नई दिल्ली के किस हवाई अड्डे पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली के कौन सा हवाई अड्डा जहाँ पे उड़ान भवन का निर्माण किया गया? तो सफदरजंग हवाई अड्डा जो है यहाँ पे किया गया है। भारत के नई संसद में पहली बैठक कब आयोजित किया गया? तो ये आप जरूर याद रखिए और इसको डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 4 स्टार लगा लीजिए। तो 19 सितंबर 2023 की पहली बैठक आयोजित किया गया था, 19 सितंबर। नई संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो 28 मई 2023 को इसकी उद्घाटन किया गया था। आप इसको भी डबल स्टार मार्क लगा लीजिए। कहता राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने किस राज्य की सरकार को भोज वेटलैंड में मोटर चालित नौकाओं का संचालन बंद करने का आदेश दिया है? तो मध्य प्रदेश
भोज वेटलैंड किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पे है? तो भोट वेटलैंड जो है ना, वेटलैंड कहाँ पे स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। भोट वेटलैंड किस नदी पर अवस्थित है? तो कोलन नदी पर अवस्थित है। तो ये नदी जरूर याद रखिएगा। कोलन नदी कहाँ पे? तो भोपाल यानी मध्य प्रदेश में। और भोपाल झील या भोज ताल को किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट या वेटलैंड में घोषित किया गया था? तो 2002 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राज्य सरकारों ने तेंदुओं की आबादी के प्रबंधन के लिए नसबंदी करने का निर्णय लिया है? तो महाराष्ट्र और गुजरात सरकार ने। किसके लिए? तेंदुआ की आबादी के प्रबंधन के लिए नसबंदी, यानी तेंदुआ की नसबंदी के लिए क्या किया? महाराष्ट्र और गुजरात सरकार ने यह क्या लिया? निर्णय लिया है। गुजरात सरकार ने किस स्थान के आसपास तेंदुओं को नसबंदी का प्रस्ताव रखा है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे है? गुजरात में है। तो इसमें नसबंदी करने के लिए क्या किया है? प्रस्ताव रखा है। तेंदुआ की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में पाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में तेंदुआ की संख्या सबसे ज़्यादा है। अब तेंदुए को IUCN के रेड लिस्ट की किस सूची में रखा गया है? तो सुभेद के में रखा गया है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में रखा गया था? तो अनुसूची नंबर 1 में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ किया है? किसके खेती को बढ़ाने के लिए? तो जैविक खेती के लिए। तो पंजाब सरकार ने। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैविक खेती के बढ़ावा देने के लिए कौन सा सरकार जो है परियोजना बनाया है या शुभारंभ किया है? तो पंजाब सरकार ने। इसके अंतर्गत कौन सी फसल की खेती की जाती है? यानी जो जैविक खेती इसके अंतर्गत तो बासमती चावल का खेती का किया जाता है। किस उद्यान में प्रोजेक्ट चीता के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में सितंबर महीना में क्या किया गया है? एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान में जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है ना विदेश से लाए थे चीता। प्रोजेक्ट चीता के 1 वर्ष कब पूरे हुए? तो 17 सितंबर 2023 को पूरा हुआ। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते छोड़े गए थे। तो कितना चीता छोड़ा गया था? तो 8 गो चीता छोड़ा गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि चीता कितना था? 8 था। कहाँ से लाया गया था? तो नामीबिया से लाया गया था। और कब लाया गया था? 17 सितंबर को लाया गया था। कहता है कि 18 फरवरी 2023 को किस देश द्वारा 12 चीता पुनः राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था? तो फिर से पहले कितना आया था? 8 आया था। दूसरे बार कितना आया? 12 लाया गया। तो ये कहाँ से लाया गया था? दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। भारत में किस वर्ष चीते को विलुप्त कर दिया गया था? तो 1952 में जो है ना चीता को विलुप्त कर दिया गया था। कूनो वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कब किया गया था? तो 1981 में कूनो राष्ट्रीय वन्य जीव जो अभयारण्य है उसकी स्थापना किया गया था। कूनो वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? तो 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। तो ये भी जरूर याद रखिएगा। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो ये तो आपको याद ही होगा, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के 261वें सत्र की शुरुआत कब की हुई है? तो 18 सितंबर के ये शुरू किया गया है। राज्य के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर तट स्वच्छता अभियान किसके स्थानों पर संचालित किया गया है? कितने स्थानों पर संचालित? तो 79। यह अभियान कितने तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया गया है? तो 8 और 4 को क्या? 8 वो राज्य और 4 को केंद्र शासित प्रदेश में चलाया गया है। यह अभियान जो है ना किसके द्वारा संचालित किया गया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा संचालित किया गया है। अशोक लेलैंड ने एक एकीकृत वाणिज्यिक वाहन और इलेक्ट्रिक बस संयंत्र इकाई स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या क्या हस्ताक्षर किया है? यह
कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ई कोर्ट चरण 3 को कितने वर्ष की मंजूरी प्रदान किया गया है? तो कितने वर्ष के लिए? तो 4 वर्षों के लिए मंजूरी प्रदान किया गया है। अतः इस चरण का वित्तीय परिव्यय कितना है? तो 7210 करोड़ यानी 7210 करोड़ रुपया रखा गया है। इस चरण का मुख्य कार्य क्या होगा? तो न्यायपालिका के डिजिटल ढांचे को उन्नत करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट जो अभिनंदन है ना, एयर इंडिया के द्वारा क्या किया गया है? शुरू किया गया है। यह प्रोजेक्ट कितने हवाई अड्डों पर शुरू किया गया है? तो 16 हवाई अड्डों पर शुरू किया गया प्रोजेक्ट अभिनंदन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल ऑन व्हील पहल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इस पहल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री जो है कौन है? धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। इस पहल को किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो NSDC द्वारा और एंडसाइंड बैंक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उसके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो असम के मुख्यमंत्री को। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस फेलोशिप का नाम क्या है? तो ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप क्या है? इस एक्सचेंज का नाम है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्व शर्मा जो है, शर्मा इनका क्या है? नाम है। कहता किस राज्य ने उच्च शिक्षा हासिल कर रही औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए 50 रुपये अनुदान की घोषणा किया है? तो हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना आरंभ किया है? तो केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो विश्वकर्मा योजना विश्वकर्मा दिवस के दिन पर लॉन्च किया गया था। यह योजना किसने? प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। इस योजना हेतु कहता है कि कितनी राशि आवंटित किया गया था? 13,000 करोड़ रुपया जो है आवंटित किया गया था। इस योजना कब से कब तक किया जाएगा? तो 2023-24 से 2027-28 तक किया जाएगा विश्वकर्मा योजना। कहता केंद्र सरकार ने किसके द्वारा एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो कृषि सांख्यिकी के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया है। और यह जो है विकास किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। कहता है कि विश्व की कौन सी सबसे बड़ी MICI सुविधा से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन किया है? तो यशोभूमि का। MICE सुविधा का पूर्ण रूप क्या है? बैठे, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो द्वारिका नई दिल्ली में किया गया है। कहता इसे कितने करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया? तो 5400 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यूनेस्को ने किसे अपनी विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है? तो शांति निकेतन को जो है ना अभी हाल फिलहाल में विश्व धरोहर में शामिल किया है। और शांति निकेतन जो है ना भारतीय राज्य में स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। यहाँ रवि लिखा है लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर किए थे। यह भारत में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थान लेता है? तो 41वें नंबर का ये स्थान लेता है। तो स्थान जरूर याद रखिएगा। शांति निकेतन में स्थित विश्वविद्यालय का नाम क्या है? विश्व भारती विश्वविद्यालय इसका नाम है। इसका स्थापना कब होता है? तो 1901 ईस्वी में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना का आधारशिला रखा है? तो बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में।
और कहता है कि इस परियोजना की लागत कितना है, तो 50,000 करोड़ रुपया रखा है। 50,000 करोड़ रुपया इस परियोजना का रखा गया है। नई शिक्षा नीति के तहत उत्तर प्रदेश के स्कूलों में सप्ताह भर में कितने घंटे पढ़ाई होगी, तो 29 घंटा पढ़ाई होगी। कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश सरकार में आया। किसके तहत, तो नई शिक्षा नीति के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भवन आयुष्मान भव अभियान कब से प्रारंभ होगा, तो 17 सितंबर 2023 से आरंभ हो गया था। उत्तर प्रदेश में सेवा पखवाड़ा स्वच्छता अभियान कब से कब तक चला, तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चला था। तो केवल उत्तर प्रदेश में ही करीब करीब सभी राज्यों में इस तरह से पखवाड़ा मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माताओं, किशोरियों और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है, तो उड़ीसा में किया गया है। दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है, तो वाराणसी में किया गया। वाराणसी कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो दिव्यांगन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा। कहता है कि 50,700 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजना का आधारशिला रखा गया, तो कहाँ, बीना मध्य प्रदेश में। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो बीना रिफाइनरी में। और इसी में कितना, 50,000 करोड़ से भी ऊपर इसका क्या रखा गया है, तो पास किया गया है बिल। पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया है, तो नर्मदापुरम में किया गया है। मेगा इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है, तो रतलाम में किया गया है। केंद्र सरकार ने कितनी वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण पीठ स्थापित करने की अधिसूचना जारी किया है, तो कितना है, तो 31 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 6,350 करोड़ रुपये से अधिक रेलवे परियोजनाओं को देश को समर्पित किया है, तो किया है रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में 50 बिस्तर वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखा है, तो कितने, तो 9 जिलों में। आपदा प्रबंधन के लिए एक अखिल भारतीय आपातकालीन चेतावनी प्रणाली का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, तो आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण के द्वारा किया गया है। यह परीक्षण कैसे किया गया है, तो स्मार्टफोन पर संकेत भेजकर किया गया है। किस राज्य ने महिलाओं के लिए 1,000 रुपये की मासिक सहायता योजना शुरू किया है, तो तमिलनाडु सरकार ने किया है। किसके लिए, महिलाओं के लिए। नेक्स्ट कहता है, इस योजना का नाम क्या है, तो कलयनार मगलियर उरीमाई गोथी थीतम। यह क्या है, यह जो है योजना शुरू किया गया और इसके तहत 1,000 रुपये हर एक महिला को दिया जाएगा। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है, तो रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया। रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह है। इस बैठक की स्वीकृति प्रदान की गई है, तो 45,000 करोड़ रुपये की। मत्स्य पालन विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की तीसरी वर्षगांठ पर कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है, तो इंदौर में किया गया है। नेक्स्ट कहता है कि इस आवास पर केंद्रीय मंत्री द्वारा कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, तो मत्स्य संपदा जागृति अभियान चलाया गया है। मत्स्य संपदा जागृति अभियान कब से कब तक संचालित किया गया है, तो सितंबर 2023 से फरवरी 2024 तक, यानी 6 माह तक चलेगा। तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारत सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू की गई थी, तो 10 सितंबर 2020 को किया गया था। और इस योजना जो है ना, मत्स्य योजना का क्रियाविधि क्या था, तो 2020 से 21 से 2025 यानी 5 वर्षों तक इसका टारगेट रखा गया था। कहता वर्ल्ड स्पाइड कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो नवी मुंबई में किया गया था। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, तो 14वां संस्करण आयोजित किया गया था। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो भारतीय
मसाला बोर्ड के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये 1990 में किया गया था। भारतीय मसाला बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 26 फरवरी 1987 को इसका गठन किया। किसका? तो भारतीय मसाला बोर्ड का गठन किया गया था। और इसका गठन किन दो स्थानों के विलय के स्वरूप किया गया था? तो इलायची बोर्ड और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा विलय किया गया था। भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोचीन में स्थित है। किसका? मसाला बोर्ड का मुख्यालय। और भारतीय इलायची अनुसंधान संगठन कहाँ पे है स्थित है? तो इडुक्की केरल में। इडुक्की परियोजना भी है, इडुक्की परियोजना भी याद रखिएगा, वो भी केरल में है। किस रेलवे स्टेशन को IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो एक प्रदान किया गया है विजयवाड़ा का, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। अतः यह प्रमाण पत्र किस रेटिंग के तहत प्रदान किया गया है? तो प्लैटिनम रेटिंग के तहत प्रदान किया गया है। तो ये भी आप जरूर स्टार मार्क लगा के याद रखिएगा। यह रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। IGBC का पूर्ण नाम क्या है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस नगर निगम ने आम जन के लिए अवशिष्ट के बदले कैश योजना प्रारंभ किया है? तो पटना नगर निगम ने। और यह योजना की थीम क्या है? किस थीम पर आधारित है? वेस्ट टू वेल्थ। इसके आधारशिला यानी ये थीम बनाकर रखा गया है। क्या रखा गया है? आमजन को अवशिष्ट के बदले कैश योजना। यह योजना कहाँ लॉन्च किया है? तो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी पटना के द्वारा। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो पहली सेवा क्षेत्र जो है ना नीति प्रदान किया उत्तराखंड ने। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिक और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। कहता है कि प्रोजेक्ट नमन के तहत सेवानिवृत्त और जान गंवाने वाले कर्मियों के परिजनों के लिए किस प्रकार के केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो सुविधा और शिकायत निवारण केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहता कि ऐसा पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली छावनी में स्थापित किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब इससे जो भी अगला क्वेश्चन बनता है उसको हम अगले पार्ट में करेंगे और पार्ट बाय पार्ट इसको हम समाप्त करेंगे। तो इतना ही, धन्यवाद।